श्री भरत जी महाराज चित्रकूट धाम पहुंच रहे हैं। जब चित्रकूट धाम पहुंच गए तो लक्ष्मण जी को पता चला कि लक्ष्मण जी ने सोचा कि भरत जी की बुद्धि खराब हो गई है। कुटिल कुबंधु कह रहे हैं, उनके मन में न जाने ऐसी कौन सी चतुरंगिनी सेना लेकर आ रहे हैं। अवश्य वो राम जी को युद्ध में मारना चाहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं यदि मैं भगवान का भक्त हूं तो आज दोनों भाइयों को यहीं भूमि पर लिटा दूंगा मारकर। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे लक्ष्मण, भरत जी के भाव को तुम समझ नहीं रहे हो। राम जी ने जब सुना कि भरत जी आ रहे हैं, इसी में वो भावमग्न हो गए। इतने में भरत जी महाराज आ रहे हैं। भरत जी आए, दूर देखा भगवान बहुत सारे मुनिगण वहां बैठे हैं और पावन वट वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे सीताराम जी विराजमान हैं और इधर लक्ष्मण जी महाराज हैं। भरत जी महाराज ने सोचा राम जी के विरह में मेरा शरीर तप्त हो रहा है, यदि मैं उनके चरणों पर गिरूंगा तो उनके चरणों को मेरे शरीर से ताप न लग जाए, इसलिए उनके चरणों पर नहीं गिरूंगा, चरणों से दूर ही जाकर गिर गए। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे परे लकुट की नाई। लकुट की नाई, जिस प्रकार कोई लकड़ी गिरती है उसी प्रकार भरत जी महाराज गिर गए। किसी ने पूछा, अरे गिरना था तो चरणों में गिरते महाराज, इतनी दूर क्यों गिरे? भरत जी कहते हैं यदि इनकी इच्छा होगी तो ये हमें उठाएं या तो मर जाने दें। मतलब यदि मेरी माता ने इनका अपराध किया है तो हो सकता है इनके मन में इच्छा हो मुझे उठाने की, और हो सकता है उठाने की इच्छा न भी हो। चरणों पर गिरूंगा तो मजबूरी हो जाएगी उठाने की। यदि कोई चरणों में गिरता है तो मजबूरी होती है उठाने की, लेकिन दूर गिरूंगा तो कोई मजबूरी नहीं होगी। उठाने की इच्छा होगी तो उठाएंगे, नहीं उठाने की इच्छा होगी तो यहीं सड़कर मर जाऊंगा, पर लौटकर अयोध्या नहीं जाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, भगवान के पास भरत जी महाराज लकुटी की नाई, लकड़ी की भांति गिरे थे, और भगवान जब श्री कृष्ण बनकर आए तो भी लकुटी को कभी छोड़ा नहीं उन्होंने। क्यों? बोले इसलिए नहीं छोड़ा, भगवान ने सोचा कि भरत जी इसी प्रकार चित्रकूट में गिरे थे, तो भरत जी की याद कर। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। लक्ष्मण जी महाराज वहीं विराजमान थे। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी को जब भरत जी की आवाज सुनाई दी तो लक्ष्मण जी को आवाज सुनाई दे रही है पर राम जी को आवाज सुनाई नहीं दी। राम जी को आवाज सुनाई नहीं दी भरत जी की। किसी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ, राम जी को जब आकाशवाणी, जब राम जी ने सुन लिया था कि राम भरत जी आ रहे हैं, तो भाव जगत में ही भरत जी का स्मरण करके भरत जी से मिल रहे थे राम जी, इसलिए बाहर का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं था। भैया, हमारा मन जब तक हमारी इंद्रियों के साथ न रहे तब तक सामने कोई घटना घट भी जाए तो पता नहीं।
मन यदि नेत्र के साथ नहीं तो सामने से कोई गुजर भी जाए तो पता नहीं चलता। मन यदि कान के साथ न रहे तो कान से कुछ आवाज सुनाई देकर भी व्यक्ति कुछ नहीं सुन पाता है। भरत तो लक्ष्मण जी ने कहा बताओ इतना राम प्रेमी ये व्यक्ति है, ऐसा भाई, और इनके लिए मेरे मन में ऐसा भाव आ क्यों गया? मैंने कुटिल कुबंधु कहकर इनको बुलाया, इनका परिचय दिया। मुझसे तो भक्त का अपराध हो गया। तो लक्ष्मण जी महाराज ने क्या किया? लक्ष्मण जी कहते हैं अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो राम जी के पास जा रहे हैं, भरत जी की ओर पीठ करके राम जी की ओर जा रहे हैं। किसी ने पूछा राम जी भरत जी की ओर पीठ क्यों कर रहे हो? बोले मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया कि भरत जी को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। राम जी से जाकर कहा भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। तो जब राम जी को पता चला अरे भरत जी को प्रणाम, भरत जी आ गए, देखा कहां है भरत जी। जैसे ही राम जी हड़बड़ा कर उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। जैसे ही उठे भगवान की चार चीजें गिर गई। भगवान की पीतांबरी गिर गई, भगवान का धनुष गिर गया, भगवान के बाण गिर गए और भगवान का तरकस गिर गया। किसी ने पूछा क्यों गिर गया? भगवान कहते हैं भगवान उठे, रामचंद्र जी का स्वभाव है, रामचंद्र जी ने जीवन में अपने धनुष को कभी पृथ्वी पर नहीं रखा। भगवान ने कभी भी भगवान के धनुष ने पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया था, केवल भरत जी के प्रसंग को छोड़कर। आज वो धनुष गिर रहा है भूमि पर। किसी ने कह दिया आपने भरत जी को देखकर हथियार क्यों डाल दिया? राम जी कहते हैं राम को देखकर बड़े बड़े वीर हथियार डाल देते हैं, लेकिन संसार ये जान ले कि राम भी भरत के आगे हथियार डाल देता है।